हेलो फ्रेंड्स, सीजी व्यापम द्वारा आयोजित प्री डीएलएड एग्ज़ाम का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपको सामान्य मानसिक योग्यता के प्रश्नों का संभावित मॉडल आंसर उपलब्ध करा दिया गया है। क्या आंसर हो सकता है उसके बारे में अगला वीडियोस हमारा हिंदी और अंग्रेजी का है। आइए आप इन 20 प्रश्नों का आप अपने आंसर से मिलान कर लीजिए, कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। उसके बाद आपको सामान्य ज्ञान का और शिक्षण अभिरुचि का वीडियो आज ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, यह 20 सेट का प्रश्न है, हो सकता है प्रश्न आगे पीछे हो, आप आंसर का मिलान करते चलिएगा। वाक्य के अंगों के नाम हैं, तो वाक्य के अंगों के नाम हैं उद्देश्य और विधेय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन के आप देख लीजिएगा, सीधा आंसर बताते आपको चल रहा हूँ। आपको जो भी समझाना था, मानसिक योग्यता पर समझाना था, उसको आपको पूरे 30 प्रश्नों का लगभग 25 से 26 प्रश्नों का आंसर आपको समझा दिया गया है, कुछ चित्र वाले थे उसको छोड़ करके। ठीक है, अगला प्रश्न है अति का विलोम शब्द क्या है। देखिए, अति अत्यधिक को बोलते हैं। एक तो नगण्य मतलब जो एकदम सूक्ष्म मात्रा में हो, कम मतलब अधिक का कम होता है, दीर्घ न्यून कब होता है, जब दीर्घ रहता है उस स्थिति में न्यून होता है, अधिक का कम होता है। तो ऑप्शन एक बच जाता है आपका अल्प। तो ये आपका देखिए ये थोड़ा विलोपित वाले प्रश्न हैं, तो देखते हैं व्यापम इसका आंसर क्या लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या है। तो प्रस्तर का आपको तद्भव शब्द पूछा है, तो इसका तद्भव शब्द होगा ऑप्शन बी पत्थर। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न शब्द में बहुवचन शब्द पहचानिए। बहुवचन शब्द आपको पहचानना था, तो जो ऑप्शन डी है वह बहुवचन शब्द है। ठीक है, योद्धा। अगला प्रश्न है अक्षर का अनेकार्थी शब्द क्या है। तो अक्षर का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा आत्मा। ये आपका पिछले वर्ष का बीएड का प्रश्न है, जो इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है वहाँ का। अगला है काम काज में कोरा होना। तो काम काज में कोरा होना का अर्थ है काम ना जानना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ कहाँ से होता है, यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए, लेखन क्रिया का जो शिक्षण आरंभ है वह सीधी रेखाओं से होता है। ठीक है, तो इसका सी सही आंसर है। अगला है ई का उच्चारण स्थान बताना था आपको। तो ई का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। ठीक है, जब आप वर्णमाला पढ़ेंगे हिंदी में तो आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वाधिक प्रश्न व्यापम के द्वारा वर्णमाला से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। आपको सही वाक्य चयन करना था। 4 आपको वाक्य दिए हुए हैं। तो देखिए, भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। अनेक योग्य दर्शनीय स्थल देखने को है। तो देखिए, सही वाक्य आपका भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला है भारत देश महान है। भारत देश महान है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें विशेषण क्या है। तो जो महान शब्द है वह आपका विशेषण है। तो ये आपके हुए हिंदी के 10 प्रश्न। अगला है अंग्रेजी के 10 प्रश्न हैं, इसका भी आप मिलान कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला है करेक्ट स्पेलिंग के बारे में आपको पूछा गया है कि स्पेलिंग में कौन सा सही है। तो एम एस श्योर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ। यह आपका सही वर्ड है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो सेंटेंस दिया हुआ है ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसको आपको ट्रांसलेट करना था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा वी हैव इन्फॉर्म्ड हर दैट शी वाज सक्सीडेड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। ऑप्शन डिफर का आपको बताना था सिनोनिम्स।
तो देखिए सिनोनिम्स इसका हो जाएगा पोस्टपोन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला है व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया हुआ है वह कौन सा सेंटेंस है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सेंटेंस क्या है, आई हैव गॉट 4 सिस्टर्स एंड ईच ऑफ देम इज क्विट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। यह आपका कंपाउंड सेंटेंस है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है चूज वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दो सेंटेंस दिया हुआ है उसके लिए एक वर्ड आपको चयन करना था। सेंटेंस है अ पर्सन हु एग्रीज टू वर्क फ्रॉम समबडी इन ऑर्डर टू लर्न ए स्किल। तो देखिए वन वर्ड है, क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा अप्रेंटिस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो इसमें आपको सेंटेंस सही का चयन करना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सब में आपका वेल से प्रारंभ हुआ है, तो इसका अगला सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, इसका सही आंसर है 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है 97 चूज द करेक्ट आंसर। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये जो पीडीएफ भेजे हैं वे छात्र अच्छे से नहीं भेज पाए थे। बाकी आपको आंसर मैं बता देता हूँ, आप मिलान कर लीजिएगा शब्दावली के अनुसार। इसमें दिया हुआ है ड्राफ्टिंग, रीडिंग, नोट मेकिंग और समराइजिंग। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा रीडिंग, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देख लीजिए क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, जो छात्र पीडीएफ भेजे हैं आपको वहाँ से मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो रीडिंग सही आंसर है। ठीक है, अगला है करेक्ट एंटोनिम्स आपसे पूछा जा रहा है। तो कीट का एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन ए स्ट्रेंजर्स। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है चूज वन ऑफ बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच। स्पीच से प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये आपका सही कौन सा हो जाएगा आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले तो दे आपका है ही सेड टू अस व्हाई आर यू ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग। ये आपसे जो स्पीच दिया हुआ है उसको आपको ट्रांसलेट करना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। वॉइस आपको चेंज करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दे वुड नॉट बी अलाउड द रन अवे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपको हिंदी और साथ ही अंग्रेजी दोनों के 10-10 प्रश्न के संभावित आंसर की उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस तरह से प्री डीएलएड एग्ज़ाम 2022 के सामान्य मानसिक योग्यता हिंदी और अंग्रेजी के 50 प्रश्न सॉल्व हो गया। अगला 50 प्रश्न का वीडियो आज रात को ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो जो छात्र इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगामी आप सभी के लिए संभावित कट ऑफ पिछले साल कितना गया था, साथ ही इस साल कितना जा सकता है, कौन कौन से कॉलेज अच्छा है, कहाँ फीस कितना लिया जाता है, स्कॉलरशिप, सभी के बारे में आपको जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो जो छात्र इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कुछ ही देर में एक नए वीडियोस के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।